Hello everyone, this is Pratibha Pandit from St. Andrews Institute of Technology and Management, Farooqnagar, Gurugram. I am ready to deliver a lecture on numerical portion of hydraulic jump and specific energy. Okay, Unit 6, this is my lecture number 7 about this particular topic in hydraulic engineering semester 4. So as I made my three previous lectures about this particular topic, now today I will take all the numerical portion in this unit. Okay, so whatever I am showing you are most important as examination point of view. So you can take benefit from this notes. Okay, so I will directly start with some numerical because I already mentioned you, I already told you about lots of formulas in my previous lectures. So I will start with some numerical and derivation portion. Okay, so I will start with some small derivations, like we have to find out the critical depth and specific energy for this rectangular cross section. This rectangular cross section, ये जो आपको एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, इसकी टॉप विड्थ आपकी b है और इसकी जो डेप्थ है वो y है. ओके, फॉर अ रेक्टेंगुलर चैनल अगर हम इसका एरिया की बात करते हैं, एरिया की अगर हम बात करते हैं तो इसका b इंटू वाई हो जाएगा क्योंकि जो टॉप विड्थ है वो आपकी b है. स्मॉल क्यू हमारा जो डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ हमें पता है कैपिटल क्यू बाई बी, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ. ओके, स्पेसिफिक एनर्जी का ये फॉर्मूला में डायरेक्टली पता होना चाहिए. E is equals to y plus q square upon 2g y square. हम स्पेसिफिक एनर्जी को मिनिमम लेते हैं. व्हाट इज क्रिटिकल डेप्थ एट विच स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम. तो आपने इसका डेरिवेटिव जीरो कर दिया, यहाँ से yc का फॉर्मूला आपने निकाल दिया. तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली याद रखिए, yc is equals to q square by g की पावर 1/3. ओके, और आप ई मिनिमम के लिए भी फॉर्मूला याद रखेंगे 1.5 yc. आप क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला भी यहाँ से याद रखेंगे अंडर रूट जी वाई. और निकला कैसे हम यहाँ से देख सकते हैं, क्यू अपॉन ए सी. ए को मैंने वी इंटू वाई से लिख दिया, क्यू वाई भी हमारा स्मॉल क्यू होता है और स्मॉल क्यू का जो फॉर्मूला है वो आपने यहाँ से यहाँ पे पुट कर दिया है. तो ये वाई बीसी का फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे अंडर रूट जी वाई सी. बीसी इज द क्रिटिकल वेलोसिटी. ओके, अगर हम इसी में फर्दर एक फॉर्मूला और ड्राइव करना है, दैट इज क्रिटिकल स्लोप फॉर क्रिटिकल वाटर डेप्थ वाई सी. ठीक है, क्रिटिकल स्लोप फॉर क्रिटिकल वाटर डेप्थ वाई सी. इसके लिए आप डिस्चार्ज अगर किसी चैनल के थ्रू, इस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर चैनल के थ्रू आप देखते हैं तो Q इज इक्वल टू A इंटू वी, ए बी इंटू वाई सी. और जो V का फॉर्मूला है, V की जगह आपने क्या लिख दिया है, ये देखिए आप, ये आपने यहाँ पे मैनिंग्स फॉर्मूला का यूज किया है. ये V की जगह 1/n b बाई सी अपॉन b प्लस 2/c की पावर 2/3 s की पावर 0.05. अगर आप उस चैनल की बेड स्लोप को s लेते हैं तो आप वेलोसिटी को मैनिंग्स फॉर्मूले के टर्म्स में यहाँ पे लिख सकते हैं. ठीक है, तो इससे हम b को इसके नीचे ले गए, इसको हम स्मॉल क्यू कहते हैं, तो यहाँ से एक और फॉर्मूला हमने निकाल लिया. तो आप इसको याद रखेंगे, small q is equals to 1/n. n is the Manning's coefficient, जिसकी वैल्यू पर्टिकुलर चैनल्स के लिए, अलग अलग टाइप के चैनल्स के लिए अलग अलग होती है. yc v yc अपॉन v प्लस 2yc की पावर 2/3 sc की पावर 0.5. आप इसको याद रखेंगे. ओके, नाउ I will do a small derivation for triangular
चैनल, इसको आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। नाउ ट्रायंगुलर चैनल, ये छोटे छोटे फॉर्मूलेज आपको याद रखना है, ठीक है। दिस इज अ ट्रायंगुलर चैनल, सपोज हैविंग m हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल, ठीक है। ये थीटा है, इसकी जो डेप्थ है चैनल की वो y है, और यहाँ का जो टॉप विड्थ है वो 2my हमने सपोज ले लिया, 2my, ठीक है। ये सारा हम एज्यूम कर लिया। इसके बाद for triangular channel have a side slope of m horizontal 1 vertical, तो एरिया क्या हो जाएगा ट्राइंगुलर का? एरिया अगर हम देखें, a is equals to m y square and t is equals to 2, ये टॉप विड्थ जो है, टॉप विड्थ कितनी है? 2my, ठीक है। ये जो कंडीशन है q स्क्वायर t अपॉन g aq इज इक्वल्स टू 1, ये क्रिटिकल कंडीशन हमने ऊपर इक्वेशन नंबर 5.4 में पढ़ी है। इस इक्वेशन का हमने यूज किया q स्क्वायर बाई g की वैल्यू ac q बाई tc, यहाँ पे a की वैल्यू आपने m y स्क्वायर रख दिया और tc की वैल्यू आपने 2my रख दिया। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आपका m स्क्वायर बाई सी की 5/2 आ गया। तो यहाँ से बाई सी का फॉर्मूला आपका Q और M की टर्म्स में निकल के आ गया, ठीक है। बाई सी क्रिटिकल डेप्थ, ओके। नाउ स्पेसिफिक एनर्जी एट क्रिटिकल वाटर डेप्थ, स्पेसिफिक एनर्जी एज वी नो प्रेशर हेड पर वेलोसिटी हेड, बाई सी bc स्क्वायर बाई 2g। तो बाई सी की वैल्यू आप यहाँ पे BC की जगह मैंने QA लिख दिया है, ओके, एंड QA, और Q की जगह मैंने क्या लिख दिया? Q स्क्वायर बाई जी की जगह मैंने ये पूरा टर्म उठा के यहाँ पे रख दिया है। तो आप सीधे फॉर्मूला इसका ध्यान रख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई जब मैंने किया तो ये EC 1.25 बाई सी आ गया, मतलब क्रिटिकल जो स्पेसिफिक एनर्जी है उसके लिए हम 1.25 बाई सी लेंगे ट्रायंगुलर चैनल के लिए, अगर उसकी जो m हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल आपका स्लोप दिया हुआ है तो, ठीक है। आपको अगर उतना देखने की जरूरत नहीं है तो आप इसी सीधे याद रखें स्पेसिफिक एनर्जी, ठीक है, ट्रायंगुलर के लिए। फिर आप क्लाउड नंबर निकालेंगे। क्लाउड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? v अपॉन अंडर रूट जी ए बाई टी। तो आपने यहाँ पे a my स्क्वायर लिया हमने और t 2my हमने एज्यूम किया 2my, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो क्लाउड नंबर क्या हो गया यहाँ पर ट्रायंगुलर चैनल के लिए? v अंडर रूट 2 अंडर रूट जी इंटू बाई, ये आप ध्यान रखेंगे क्लाउड नंबर फॉर्मूला फॉर ट्रायंगुलर चैनल। जितनी ज्यादा आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा फॉर्मूले तैयार होते जाएंगे, ठीक है। अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए डायरेक्टली, आप यहाँ पे याद रखेंगे इस फॉर्मूले को, क्राउड नंबर, ओके, फॉर ट्रायंगुलर चैनल। नाउ राइट डाउन अ न्यूमेरिकल, a rectangular channel that I already did in our previous lecture, so I will start with other one. Now you can see it. A rectangular channel 2.5 meter wide has a specific energy of 1.5 meter when carrying a discharge of 6.48 meter cube per second. Calculate the alternated depth and corresponding Froude number. आपने इसमें से जो ऊपर फॉर्मूले यूज किए हैं, स्पेसिफिक एनर्जी आपने यूज किया, v को q by a के टर्म्स में लिख दिया, a को b into y। इसका ये डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ से y की इक्वेशन बनेगी, y के दो डेरिवेटिव सॉल्व करके y1 और y2 निकल आएगा, ओके। फिर आप फ्राउड नंबर का आपने फॉर्मूला लगा दिया, फ्राउड नंबर निकल जाएगा। फ्राउड y1 के रिस्पेक्ट में फ्राउड नंबर की वैल्यू निकाल ली है,
और y2 के रिस्पेक्ट में फ्राउड नंबर की वैल्यू निकाल दी है। फ्राउड नंबर से आप देखेंगे कि सब क्रिटिकल फ्लो या सुपर। If its value is less than 1, then the subcritical flow, and the value is greater than 1 is the supercritical flow condition. Okay. So this I already did in my previous lecture. So you can take this numerical from that lecture only. Now I will start with other one. Okay. The new numerical is the 50-degree triangular channel has a flow rate Q 16 meter cube per second. Compute YC, option A YC, option B VC and SC if n is 0.018. n क्या होता है? Manning's coefficient. As you know, you should know, because जो हमारा ओपन चैनल फ्लो है उनमें सारे में आपको मैनिंग्स फॉर्मूले मैंने बताए थे कि अलग अलग टाइप के चैनल के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। यहाँ पे जो वैल्यू 0.018 है, ठीक है। अब ये जो आपका ट्रायंगुलर चैनल है, इसकी 50 डिग्री ट्रायंगुलर चैनल, ठीक है। ये यहाँ पे आपका ये जो है ये y cot 50 डिग्री और ये y cot 50 डिग्री मींस अगर इसकी डेप्थ y है तो ये y आपकी ये जो टॉप बिट का मिड कितना है y cot 50 और ये y cot 50 cosec सॉरी, ठीक है। In this case, cross section of all geometrical quantities can be written in the terms of directly y के टर्म्स में। एक मिनट, आप ट्रायंगुलर चैनल के लिए जो वेटेड पेरीमीटर है वो 2y cosec 50 डिग्री। आप वेटेड पेरीमीटर को डायरेक्टली ध्यान रख सकते हैं। वेटेड पेरीमीटर का मतलब होता है इसको लेना है हमें और इसको लेना है। तो अगर ये जो डेप्थ के टर्म्स में अगर हम इसको देखें, ये थीटा है, ये 100 है, ये 50 है, तो y ये है आपका वर्टिकल, तो ये y cosec 50 हो जाएगा। दिस प्लस दिस 2y cosec 50 डिग्री वेटेड पेरीमीटर, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा आपका y स्क्वायर cot 50। आप ट्राइंगल का एरिया अगर लिखें तो अगर y डेप्थ है आपकी तो एरिया क्या हो जाएगा y स्क्वायर cot 50 डिग्री। आप इसमें देख लीजिए, इस वाले ट्राइंगल में आप cot 50 डिग्री का वो लगा दीजिए फॉर्मूला, तो ए वाई वाई स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया क्या होगा आपका वाई स्क्वायर कॉट 50 और पी टॉप बिट, ये आपका वाई कॉट 50 है तो 2y कॉट 50 टॉप बिट हो गई, ठीक है। तो ये आप सारे पैरामीटर्स आपने लिख लिए। फिर आप क्या निकालेंगे? हाइड्रोलिक डेप्थ और हाइड्रोलिक रेडियस, दैट इज आर ए वाई पी। तो आपने ए की वैल्यू रख दी, पी की वैल्यू रख दी, तो आपकी आर की वैल्यू आ गई। फिर आप क्रिटिकल फ्लो की कंडीशन के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए? क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यू इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपने क्यू स्क्वायर टी सी की वैल्यू रख दी है, ए की वैल्यू रख दी है इज इक्वल टू 1। ठीक है, आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से y की कॉट के आप 50 की डिग्री आपने कैलसी से रख के yc की वैल्यू यहाँ से आपने 2.37 निकल के आ जाएगा। इसके बाद आप yc की वैल्यू आ गई तो आप क्रिटिकल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। yc क्या आ जाएगी? तो a की वैल्यू आ जाएगी क्रिटिकल जो आपका एरिया ऑफ फ्लो है, एरिया ऑफ फ्लो मीटर में आ गया तो bc आ जाएगा q बाई ac। तो आपका जो वेलोसिटी है क्रिटिकल वेलोसिटी वो निकल जाएगी। फिर आप क्रिटिकल स्लोप निकाल सकते हैं क्योंकि मैनिंग्स फॉर्मूला गिवन है आपको। मैनिंग्स फॉर्मूला के हिसाब से क्रिटिकल स्लोप के लिए जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? bc इज इक्वल टू 1 अपॉन n rc की पावर 2/3 s की पावर 1/2 ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ से आप rc की वैल्यू आपने ये यहाँ रख दिया। ये r क्या होता है? हाइड्रोलिक रेडियस a बाई p। तो आपने r की वैल्यू निकाल दी, यहाँ से s जो स्लोप है क्रिटिकल स्लोप है उसकी वैल्यू आपने सॉल्व कर ली। तो ये बेसिकली फॉर्मूले थोड़े आपको फॉर्मूले इसके याद रखने पड़ेंगे।
अगर आपको उसमें कोई भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट या मैसेज कर सकते हैं, मैं उस चीज को तुरंत क्लियर कर दूंगी। तो अभी मुझे यहाँ से ये चीज समझ में नहीं आ रही कि आप कहाँ फंस सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सारे फॉर्मूलों को याद करना पड़ेगा। हमेशा ये 3 पैरामीटर्स को हमें निकालना होता है किसी भी चैनल के लिए। पेरीमीटर, जिसे हम वेटेड पेरीमीटर बोलते हैं, जिसमें हम अपर टॉप विड्थ को इंक्लूड नहीं करते हैं, ये और साइड्स को हम इंक्लूड करते हैं। ओके, एरिया ऑफ फ्लो जो होता है, टी टॉप विड्थ जो होती है। ठीक है, अब ये आर का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये क्रिटिकल फ्लो की कंडीशन आपको याद रखनी है। एंड वीसी आपको कैसे निकालनी है ध्यान रखना। मैनिंग्स के लिए आप वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, स्लोप अगर आपको निकालनी हो, मैनिंग्स कोएफिशिएंट आपको एन गिवन था, ये आपको याद रखना पड़ेंगे। सारे फॉर्मूले आपको प्रैक्टिस से याद होंगे। देन यू कैन राइट डाउन दिस फॉर्मूला, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑल दीस फॉर्मूलाज। ओके, okay, now the next numerical is आई थिंक वी ऑलरेडी कंप्लीटेड। जो क्वेश्चन है वो आपके इस तरीके से आते हैं, कैलकुलेट द क्रिटिकल डेप्थ एंड द करस्पॉन्डिंग स्पेसिफिक एनर्जी फॉर अ डिस्चार्ज 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड फॉलोइंग चैनल्स। आपका रेक्टेंगुलर के लिए पूछा, उसके लिए विड्थ आपको गिवन है 2। आपको ट्रायंगुलर के लिए पूछा, उसके लिए आपकी m गिवन है, हॉरिजॉन्टल जो है हॉरिजॉन्टल बाय वर्टिकल, एंड ट्रेपेजॉइडल के लिए पूछा, इसमें b और m की वैल्यू आपको गिवन है। तो आप इस पूरे को देख क्वेश्चन को लिख लीजिए। अब रेक्टेंगुलर के लिए आप स्मॉल q की वैल्यू निकाल सकते हैं। स्मॉल q डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, डिस्चार्ज आपको गिवन था, विड्थ आपको गिवन थी, आपने स्मॉल q की वैल्यू निकाल दी। आप yc निकाल सकते हैं। q स्क्वायर बाई g के पावर 1/3। रेक्टेंगुलर के लिए जो क्रिटिकल डेप्थ होती है इसका फॉर्मूला हमने ये यूज किया है। ठीक है, तो yc आपका आ गया। EC निकाल सकते हैं आप डायरेक्टली, इसको याद रखिए 1.5 YC रेक्टेंगुलर के लिए, तो EC जो आपको EC मतलब जो स्पेसिफिक एनर्जी है वो आपकी 1.29 मीटर आ गई है। अब नाउ द क्रिटिकल चैनल के लिए जितने हमने फॉर्मूले ऊपर पढ़े, क्रिटिकल के लिए आप वो ध्यान रखिए। क्रिटिकल के लिए जो डेप्थ होती है उसका फॉर्मूला आप याद रखिए, 2q स्क्वायर बाई जी एम स्क्वायर के पावर 1/5। जिस इसके लिए आपने याद रखा है, इसके लिए आपको इस फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा। तो आप YC की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप EC की वैल्यू याद रखिए, यहाँ पे 1.5 YC होता है, 1.25 YC होता है, तो इसकी वैल्यू आपने निकाला। सेम ट्रेपेजॉइडल चैनल के लिए आपको A और B की वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी, जो मैंने टेबल में आपको बताया था कि जो A होता है ट्रेपेजॉइडल के लिए B प्लस my इंटू वाई और P V प्लस 2my। ठीक है, एरिया एंड टॉप विड्थ। एंड आप इस कंडीशन को भी याद रखिए, q स्क्वायर बाई जी इक्वल्स टू AQ बाई T, या फिर AC जो होता है वो होता है q स्क्वायर बाई जी टी की पावर 1/3। तो इस फॉर्मूले को मैंने लगा दिया, यहाँ पे मैंने A और T की वैल्यूज रख दी, इसको मैंने सिंप्लीफाई सॉल्व किया, तो यहाँ से YC की वैल्यू बाई ट्रायल एंड एरर की हेल्प से हमने निकाला। ठीक है, हम एक पर्टिकुलर YC की वैल्यू को हमने 0.715 मीटर लिया, फिर हमने एरिया की वैल्यू निकाली, BC की वैल्यू निकाली, स्पेसिफिक एनर्जी निकाली। ठीक है, तो आप इस तरीके से अलग अलग फॉर्मूलों का यूज करके सारे टाइप के न्यूमेरिकल को करते हैं, और ये एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। आप इनके सारे प्रोसीजर देख लीजिए। नाउ विल कम ऑन द नेक्स्ट वन, which is most important. I am taking those numerical only, and which is important as the examination point of view. I will take these type of numericals, okay, in spite of doing some other ones. अब इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन में आपको और देती हूँ, आप इसको भी कर लीजिए। फाइंड द क्रिटिकल वाटर डेप्थ फॉर अ स्पेसिफिक एनर्जी हैड
1.5 मीटर in the following channel. Rectangular B 20 meter, triangular M 1.5, trapezoidal B 2 and M 1. सोल्यूशन क्या है? रेक्टेंगुलर के लिए जो हम EC होता है उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? 3/2 YC. तो आपने EC निकाल लिया, YC आप निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से क्योंकि E गिवन था आपको. ठीक है, ट्रायंगुलर के लिए आप EC का क्या फॉर्मूला ये आप याद करना पड़ेंगे डायरेक्टली फॉर्मूला 1.25 YC. तो आंसर YC निकल जाएगा. ट्रेपेजॉइडल के लिए EC is equals to YC B square by 2G. B की जगह आपने Q by A लिख दिया. ओके, ये कंडीशन भी आपको याद रखनी है. Q AC का Q square by G is equals to AQ by T. ठीक है, तो आपने यहां से इस इक्वेशन में Q square by G की जगह AQ by T की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी. और आपको यहाँ पे जो जो चीजें गिवन थी, E गिवन था, Y से आपको निकालना था, वो सारा आपने रख दिया. ट्रायल और एरर से मेथड से आपने YC की वैल्यू एक अप्रोक्सीमेट निकाल दिया. ठीक है, आप यहाँ पे YC की वैल्यू 1.10 मीटर एज्यूम करेंगे और एक वेट हो जाएगा, तो हम इस वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली सेम मान लेते हैं. तो इस तरीके से हम इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल. Write down numerical. Today I'm just taking all the numerical portion only. Okay, mostly the theory portion I already completed. So write down a question that is, which I'm showing you. A rectangular channel has a width of 2 meter and carries a discharge of 4.8 meter cube per second with a depth of 1.60 meter. At a certain cross section, a small smooth hump with a flat top and height 0.10 meter is proposed to be built. Calculate the likely change in water surface. Neglect the energy loss. ठीक है, तो आप में इस क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर चैनल है जिसकी विड्थ है, उसका डिस्चार्ज दिया हुआ है और डेप्थ दी है. स्मूथ हम मतलब इसमें हाइड्रोलिक डेप्थ हो रही है, हाइड्रोलिक डेप्थ फॉर्म हो रही है. ठीक है, तो हमने दो सेक्शन अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम सेक्शंस को सफिक्स 1 और सफिक्स 2 एज्यूम कर लिया. ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे निकालेंगे स्मॉल q डिस्चार्ज पर यूनिट वेट. तो आपका टोटल डिस्चार्ज दिया है 4.8 और वेट दिया 2, आप अपने स्मॉल q निकाल लिया. ठीक है, डिस्चार्ज पर यूनिट वेट. फिर आप सेक्शन 1 पे वेलोसिटी निकालेंगे v1. डिस्चार्ज क्या होता है? वेलोसिटी q by y, आपकी डेप्थ ये होता है ना स्मॉल q by y. तो स्मॉल q क्या है आपका 2.40 और y क्या है आपकी 1.6. तो आपने जो v1 वेलोसिटी है वो सेक्शन 1 पे निकाल ली है. तो आप सेक्शन 1 पे वेलोसिटी हेड भी निकाल सकते हैं, v स्क्वायर बाई 2g. v जो आया आपका अपॉन 2 इंटू जी. तो आपका सेक्शन 1 पे जो हेड है वो हो गया 0.115 मीटर. आप ये याद रखेंगे v1 स्मॉल q बाई y1, ये हमेशा याद रखना है आपको सेक्शन 1 के लिए. फिर ठीक है, आपने सेक्शन 1 पे हेड निकाल लिया, वेलोसिटी हेड. सेक्शन 1 के लिए आप फ्राउड नंबर निकालेंगे. फ्राउड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? v1 अपॉन g y1. तो v1 आपने रख दिया g y1, y आपको 1.6 मीटर दिया हुआ था, तो यहाँ के लिए फ्राउड नंबर आपका निकल जाएगा. फ्राउड नंबर इज लेस देन 1, इसका मतलब यहाँ पे सब क्रिटिकल फ्लो है. ठीक है, सब क्रिटिकल फ्लो होने का मतलब क्या है? द अपस्ट्रीम फ्लो इज सब क्रिटिकल एंड द हम्प विल कॉज अ ड्रॉप. जब भी सब क्रिटिकल फ्लो होता है तो वहां पे वाटर लेवल डाउन हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है. ठीक है, और सुपर क्रिटिकल फ्लो होता है तो वाटर लेवल राइज हो जाता है. तो आपने सब क्रिटिकल फ्लो देखा क्लाउड नंबर को देखते हुए. इसके बाद आप क्या करेंगे? ई निकाल सकते हैं, एनर्जी. ई क्या होता है आपका? ई निकाल लीजिए आप E1 सेक्शन 1 पे स्पेसिफिक एनर्जी. स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती है? y1 प्लस v स्क्वायर बाई 2g. v स्क्वायर बाई 2g की वैल्यू डायरेक्टली आपने ये निकाली है.
0.115 है ना, और y1 जो है वो डेप्थ सेक्शन 1 पे गिवन थी क्वेश्चन में 1.6, तो इवन आपके सेक्शन 1 के लिए 1.715 मीटर निकल गया। सिमिलरली आप सेक्शन 2 के लिए निकालेंगे। सेक्शन 2 पे जंप के बाद निकालते हैं हम, तो जो एनर्जी लॉस हो रहा होगा, तो एनर्जी जो E1 है उसमें से हम लॉस को माइनस कर देंगे तो E2 आ जाएगा। तो E1 जो एनर्जी है वो क्या है आपकी, एक सेकेंड आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, स्मूथ हम विद अ फ्लैट एंड टॉप हाइट 0.10 मीटर प्रपोज टू बी बिल्ड, ठीक है। ओके, तो आपने ये देखा कि जो हाइट है, जो ड्रॉप है, वो आपका कितना है 0.10 मीटर। E1 कितना था आपका 1.7, ये आपने ऑलरेडी निकाला है। तो E1 में से आपने जो हाइट है, जो आपका ड्रॉप है, जो आपका एनर्जी लॉस टर्म्स में दिया हुआ है, वो आपने माइनस कर दिया, तो E2 आ गया। ठीक है, सेक्शन 2 के लिए आप YC निकाल सकते हैं, क्यू स्क्वायर बाई जी की पावर 1/3 फॉर्मूला सीधा यूज करके। तो YC, क्यू आपको पता है, जी पता है, आपने YC निकाल लिया। EC कितना हो जाएगा 1.5 YC। यहाँ पे भी आपने एनर्जी निकाल लिया। ठीक है, आप E2 का दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे, Y2 बी स्क्वायर बाई 2G। E2 हमारा कितना था 1.615, मैंने यहाँ रख दिया। Y2 हम निकालते हैं V2 स्क्वायर बाई 2G। V2 कितना है आपका, वेलोसिटी सेक्शन 2 पे आपको दे रखी होगी 2.4। एक सेकेंड, मिनट टू कहाँ गया? एक सेकेंड, हाँ, Y2 सेक्शन 2 के लिए जो आपकी V2 की वैल्यू है, ये V2 अपॉन 2 इंटू, हाँ, इसको अब मैंने एक्चुअली, ये V2 स्क्वायर बाई 2G है, इसको मैंने Q बाई A एरिया के टर्म्स में लिख दिया है। ठीक है, तो आपका डिस्चार्ज कितना दिया हुआ था, स्मॉल क्यू के टर्म्स में लिख दिया। V को जो है स्मॉल क्यू के टर्म्स में लिख दिया है। तो यहाँ से हम y2 की वैल्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, y2 की ट्रायल वैल्यू ले लेंगे। आप सपोज 1.48 लिया और ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी, ट्रायल एंड एरर वैल्यू आप निकाल लेते हैं। तो आपको y1 वहां से मिल गया सेक्शन 1 से, और y2 आपकी यहाँ से मिल गई। तो आप y1 माइनस y2 कर देंगे, क्योंकि आपको y1 ऑलरेडी गिवन था, y2 आप 1.48 आपका निकाल दे। तो ड्रॉप इन वाटर सरफेस क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई, y1 माइनस y2 0.02 मीटर। ठीक है, आप दोबारा से इस न्यूमेरिकल को देख लिएगा, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पहले मैंने स्मॉल क्यू की वैल्यू निकाली, फिर मैंने V1 की वैल्यू निकाली, फिर मैंने प्राउड नंबर निकाला, फिर मैंने E1 एनर्जी सेक्शन 1 के लिए निकाला। ओके, ये फॉर्मूला लगाया मैंने y प्लस वी स्क्वायर बाई 2G। ठीक है, फिर मैंने E2 सेक्शन 2 के लिए निकाला, यहाँ y से निकाला, E निकाला, फिर मैंने यहाँ स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाल लगा के y2 निकाला, और इसके बाद मैंने ड्रॉप निकाल दिया वाटर सरफेस एलिवेशन में, y1 माइनस y2। okay, so this is also very important numerical. You can write down the whole in your notebook from starting from this to till here 2.02 meter. Okay, so this is very important numerical portion. I already completed this unit till now. So I will start the next topic from my next lecture. Thank you very much, guys. If you have any doubt, any problem, you are free to contact me anytime. Thank you.